हेलो माय डियर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थ्री इडियट्स का यह एक टॉपिक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब माइंड अपना क्या हो टेंशन में आ जाता है तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपने माइंड को बॉडी के ऊपर ऐसे बोलिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब ठीक है, सब ठीक है। ओके माय डियर, इसी से शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 7.1 तो पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है? एक्सरसाइज 7.1 क्या कर रहा है? क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के आज हम इस पूरे प्रश्न या पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन टेस्ला। आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट क्या कर रहा है? क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्न वाली 7.1 को आज सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ओके माय डियर, प्रीवियस हम लेक्चर में पढ़ चुके थे कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस या दूरी का कौन सा फार्मूला होता है, उसके बाद एरिया क्या होता है। ठीक है, 2 पॉइंट है, उसके मध्य में कोई पॉइंट होता है, तो विभाजन का कौन कौन सा सूत्र, हम यह सभी प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं फार्मूला को। आज इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ओके माय डियर, कैसे अप्लाई किया जाता है यह हम एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में बताएंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? देखिए, कोई पॉइंट दिया है या बिंदु दिया है, पॉइंट या बिंदु दिया है, क्या है? 2,3 एंड 4,1 इन बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन ओके ए एंड बी। ओके माय डियर, इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस। जो पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, एक 2,3 और सेकेंड क्या है 4,1। डिस्टेंस या दूरी का फार्मूला ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई चीज। देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको सोचना पड़ता है। तो सोच लेना है, मान लीजिए यह बनाना है। बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन सा रिक्वायर्ड की जरूरत होती है, कौन सी मटेरियल की जरूरत होती है, उसे हम पहले लाते हैं ना। तो लाने के लिए तब उसके बाद हम बनाते हैं घर ना। उसी प्रकार सबसे पहले कोई भी चीज क्या पूछ रहा है, क्या उसकी जरूरत है, उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। एकदम सिंपल सा। ओके माय डियर, चलिए इसमें क्या कर रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा, मतलब डिस्टेंस की हमें दूरी की जरूरत है। सब पहले दूरी की फार्मूला को लिखते हैं ना। चलिए, डिस्टेंस दूरी बराबर होता है, या लिख सकते हैं स्मॉल डी से। ठीक, या फार्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और लिख सकते हैं, या एक और एग्जांपल या लिख सकते हैं। ओके, या फर्स्ट है डिस्टेंस का फार्मूला है, सेकंड हो सकता है, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी का क्या है? फार्मूला है, या जान गए ना। चलिए, किसके बराबर? स्मॉल डी बराबर। यह हमें तो जरूरत हो गई। अब इसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, मतलब x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 देखते हैं ना। जो रिक्वायर्ड क्या है मिल जाए तो हम यही के स्थान पर रख देंगे, तो आपका उसे मिक्स करके हम घर को बना देंगे ना। उसी को सॉल्व करके हम सवाल को हल कर देंगे। ओके माय डियर, चलिए सबसे पहले देखते हैं x2 क्या है, x1 क्या है। इन दोनों फार्मूला में हम रख सकते हैं कोई भी। ठीक, सबसे पहले देखिए x1 x2, जो भी पॉइंट दिया रहता है सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? x1 होता है। ये x1 हो गया। ओके, बाद x1 के बाद ये क्या होता है? y1 होता है। पॉइंट 1 या बिंदु 1 का पहला पॉइंट क्या है? x1, दूसरा क्या होता है? y1 होता है। ओके माय डियर, चलिए सेकेंड क्या इसी प्रकार होता है, x2 होता है, और क्या होता है? y2 होता है। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल से समझाएंगे, पहले थोड़ा स्टार्टिंग स्लो मार, उसके बाद फर्स्ट ले चलेंगे। ओके, चलिए अब इस पर हम वैल्यू रखते हैं, चाहे इस पे रख दीजिए चाहे इस पे। चलिए इसे रख देते हैं। d इक्वल टू हमें क्या चाहिए?
x2 का वैल्यू क्या है देखिए वहाँ 4, सीधा वैल्यू रखना, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, ओके, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 1 ही है ना, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं बस, तो d इक्वल टू आ जाएगा, देखिए क्या आ गया, 4 में 2 गए 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में 3 गए -2 का होल स्क्वायर। चलिए d इक्वल टू आ जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर 4, प्लस कोई भी चीज अगर माइनस में रहे तो उसकी पावर करते हैं, 2 पावर 4 आ गया। यदि उसकी पावर विषम है मतलब ओड है तो उसका मान में क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। यदि ओड वैल्यू मतलब पावर सम है, इवन है, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। जैसे मान लेते हैं -2 का पावर 2 है तो कितना आया 4 आया, ओके माय डियर। जैसे -2 का पावर कितना है 3 है, कितना आएगा -8 आएगा, कितना आएगा -8। क्यों, क्योंकि देखिए 2 पावर 3 कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। उसके बाद देखिए घात क्या है पावर, यदि ओड है मतलब विषम संख्या तो उसका मान क्या आएगा माइनस में, यदि घात या पावर पॉजिटिव मतलब सम में है या इवन है तो उसे पावर संख्या पॉजिटिव आती है, यह जानते ही हो अपना। इसी प्रकार -2 का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, आज घात सम है तो हम पॉजिटिव लिख दिए, ओके माय डियर। डी बराबर आपका आ गया आंसर 4 दूनी 8, कितना आ गया 4 दूनी 8। अब डी 8 को क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 2 इंटू मतलब 4 तो क्या लिख सकते हैं, इस पर 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए अंडर रूट में कोई भी अगर डबल रहता है तो उसका मान क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है ना। तो देखिए 2 क्या हो गया बाहर निकल आएगा, 2 √2, यहाँ आपका क्या हो गया आंसर हो गया मात्रा, ओके, या यूनिट कहते हैं इसे। तो इस प्रकार हम डिस्टेंस निकालते हैं, ओके माय डियर, एकदम सिंपल सा इसी प्रकार निकालेंगे सेकेंड वाला, ओके। हेलो माय डियर, देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्या कर रहा है, कोई 2 पॉइंट है, कोई 2 बिंदु है -5, 7, -1 और 3, इन दोनों बीच के इन दोनों पॉइंट के क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस क्या है वह, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, डी बराबर √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फार्मूला होता है ना। तो हम क्या है इसमें पॉइंट x1 x2 y1 y2 कहाँ मिलेगा, जो पॉइंट दिया रहेगा। तो फर्स्ट में हम ये पहला पॉइंट को x1 मानते हैं, दूसरा पॉइंट को y1 मानते हैं, इसी प्रकार इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। अब इन सभी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ओके, डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए तो d बराबर हो जाएगा √ में x2 का मान क्या है -1 माइनस x1 का मान क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ओके माय डियर। चलिए होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7, ओके माय डियर, होल स्क्वायर आ गया, ओके। चलिए एकदम सिंपल है, सॉल्व करते हैं। देखिए -1 प्लस 5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 3 में 7 गए कितना -4 का स्क्वायर कितना हो गया कितना 16 हुआ ना। क्यों, क्योंकि घात देखिए ये मतलब सम है, इवन है, इसलिए पॉजिटिव लिया, ओके माय डियर। चलिए अब डी बराबर इसे क्या लिख सकते हैं 16 कितना हो गया 32, 32 हो गया। तो डी बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। देखिए या भी क्या पेयर मिल रहा है, या भी पेयर मिल रहा है, जो पेयर मिलता है उसे बाहर निकाल लेते हैं हम √ से। तो डी बराबर आपका आ गया 2 इंटू 2
अंडर रूट में क्या बचा 2, तो डी बराबर निकल आया 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ गया मात्रक। मात्रक को ही बोलते हैं यूनिट। ओके, क्यों? क्योंकि दूरी का मात्रक या डिस्टेंस का दूरी का मात्रक मात्रक होता है, मतलब दूरी का मात्रक होता है और डिस्टेंस का यूनिट होता है। इस प्रकार हम एकदम सिंपल सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलते हैं। हेलो डियर, अब फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या कर रहा है, देखिए एकदम सिंपल है। पॉइंट दिया है ए और बी दिया है, मतलब बिंदु एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट ए दिया है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा फाइंड करना है ना। तो डी बराबर या दूरी बराबर होता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह होता है ना। जिस प्रकार सिंपल कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, चलिए x1 x2 पहले से हम फाइंड कर लेते हैं क्या किसे कहते हैं। पहले वाले पॉइंट को x1 कहेंगे, दूसरे वाले को y1 कहेंगे, तब फिर दूसरे पॉइंट को x2 x2 y2। ओके, चलिए इन सभी का पॉइंट को हम यहाँ रखकर देखते हैं क्या आता है पहले। ओके माय डियर, चलिए d इक्वल टू आ जाएगा ना हो x2 का वैल्यू क्या है -a माइनस x1 का वैल्यू क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -b माइनस लगाए y1 का वैल्यू क्या है b है, होल स्क्वायर लगा दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। b इक्वल टू देखिए माइनस से कितना हो गया, जैसे x प्लस x कितना होता है 2x हो जाता है ना, उसी प्रकार माइनस और माइनस से कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना माय डियर। चलिए d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा 2 का वर्ग कितना 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, माइनस क्यों प्लस लगाए क्योंकि घात क्या है सम। यदि घात सम रहता है तो पॉजिटिव, घात निगेटिव आता है मतलब ओड रहता है तो हम माइनस लगाते हैं ना। चलिए प्लस 2 का वर्ग 4 b का वर्ग b स्क्वायर हो जाता है ना। क्यों, जैसे x 3x स्क्वायर होता है, पहले जो उसमें कोफिशिएंट रहता है गुणांक रहता है उसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, फिर x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी किए हैं। ओके माय डियर, चलिए d बराबर हो जाएगा, देखिए अंडर रूट, इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 4 कॉमन मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना माय डियर। चलिए कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता हो उसी में हम बोलते हैं कॉमन। चलिए अब d बराबर देखिए 4 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, अंडर रूट उसका वर्ग नहीं निकलेगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब नहीं निकलेगा तो वहीं छोड़ देंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके माय डियर, चलिए एकदम सिंपल क्या था 2 पॉइंट दिया था ना, क्या 2 पॉइंट दिया था। पहले हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको देखिए x2 x1 या y2 y1 या पूछ रहा था कहाँ से फाइंड किए, जो बिंदु दिया था या जो पॉइंट दिया था वहाँ फाइंड करके इस पे रख दिए और आपका सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, आपका आंसर आ गया। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलते हैं।